हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का अपना फार्मेकोलॉजी के अंदर टॉपिक रहेगा एंटीबायोटिक्स। प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब अपन डिस्कस करेंगे डेली एक क्लास के अंदर एक ग्रुप अपन डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स का। आज का अपना ग्रुप है पेनिसिलिन ग्रुप। कौन सा है? पेनिसिलिन ग्रुप। पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर अपन पढ़ेंगे पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है, क्या क्या कौन सा क्लासिफिकेशन है, कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पेनिसिलिन, कब क्या इंडिकेशन है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो सारा अपन इसके अंदर पेनिसिलिन ग्रुप की जो भी एंटीबायोटिक है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। पेनिसिलिन की क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अपने नंबर है वो भी कमेंट करके भेज सकते हैं जो वीडियो है उसमें, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। स्टार्ट करते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स का क्या है? ग्रुप है, जो कि सबसे पहले पेनिसिलिन डिस्कवर की थी 1928। ठीक है, 1928 के अंदर फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी वो भी क्या थी? पेनिसिलिन। ठीक है, किसने डिस्कवर की थी? वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन सबसे पहले। ठीक है, ये था। फिर आता है पेनिसिलिन कौन से ग्रुप की एंटीबायोटिक है? ये कौन सी है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक, जो कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। बीटा लैक्टम ग्रुप के अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है। ठीक है, अब आता है ये कहाँ से प्रिपेयर की जाती है? ये प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम फंगाई ऑफ पेनिसिलिन ग्रुप। फ्रॉम पेनिसिलिन फंगाई ऑफ पेनिसिलिन, फ्रॉम फंगाई ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिनम ग्रुप। ठीक है, क्या है? दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फंगाई ग्रुप ऑफ फंगाई ऑफ पेनिसिलिन ग्रुप। फंगाई ऑफ पेनिसिलिन ग्रुप से ये ओरिजिनेट की गई थी। ठीक है, फिर आता है इसका क्लासिफिकेशन। पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन क्या होता है? इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है नेचुरल पेनिसिलिन। कौन सा? नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, नेचुरल के बाद आता है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ठीक है, पहला कौन सा है? नेचुरल पेनिसिलिन, दूसरा है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन और तीसरा है सिंथेटिक पेनिसिलिन। सिंथेटिक पेनिसिलिन, सिंथेटिक पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। फिर आता है नेक्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बाद, हाँ, मोस्टली 4 टाइप्स के अंदर अपन इसको क्लासिफाई किया है पेनिसिलिन को। सबसे पहले आता है नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन और सिंथेटिक पेनिसिलिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ये है पेनिसिलिन को क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। ठीक है, अब आता है सबसे पहले आता है नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन कौन सी होती है? नेचुरल पेनिसिलिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगाई पेनिसिलियम नोटेटम। किससे ये ऑब्टेन की जाती है?
फंगाई पेनिसिलिन नोटेटम, फंगाई पेनिसिलम नोटेटम, नोटेटम, ठीक है। फंगाई पेनिसिलिन नोटेटम से ये क्या की गई है और ऑब्टेन की जाती है, और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्राइसिनोजम, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम, ठीक है। ये किससे ऑब्टेन की जाती है? नेचुरल पेनिसिलिन, फंगाई पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऑल नेचुरल पेनिसिलिन आर डेस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसियल। जो ऑल ये है नेचुरल एंटीबायोटिक, ये क्या होती है? नेचुरल पेनिसिलिन ये क्या होती है? ये क्या होती है? डेस्ट्रॉय बाय द गैस्ट्रिक एसियल, गैस्ट्रिक एसियल के द्वारा ये डेस्ट्रॉय की जाती है, ठीक है। सो कांट बी गिवन ओरली, इसलिए इनको ओरली नहीं देते हैं। ओरली क्यों नहीं देते? पेनिसिलिन को, जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसको, जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसको ओरली क्यों नहीं देते, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई नेचुरल पेनिसिलिन डजंट गिवन ओरली, क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है? नेचुरल पेनिसिलिन जो गैस्ट्रिक एसियल है स्टमक के अंदर, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, गैस्ट्रिक एसियल, ठीक है। गैस्ट्रिक एसियल किसको डिस्ट्रॉय कर देता है? नेचुरल पेनिसिलिन को, ठीक है। फिर आता है, इसलिए इसको किससे मेनली किससे एडमिनिस्टर किया जाता है? पेरेंटरली, पेरेंटरली में भी कौन सा? आईवी इंसर्ट किया जाता है नेचुरल पेनिसिलिन को। ओरली नहीं दिया जाता, क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये एचसीएल के द्वारा डिस्ट्रॉय की जा सकती है एचसीएल, तो ये इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब आता है इसके बाद इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं नेचुरल पेनिसिलिन के, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन, ठीक है। नेचुरल पेनिसिलिन का एग्जाम्पल इसमें आता है सबसे पहले पेनिसिलिन जी, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पेनिसिलिन जी, ठीक है। फिर आता है बेंजाइल, सेकंड एग्जाम्पल है बेंजाइल पेनिसिलिन जी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए किसके? नेचुरल पेनिसिलिन के। अब आता है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन क्या होती है, या नेचुरल के अंदर क्या होता है, किससे ऑब्टेन की जाती है? फंगाई पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से, ठीक है। इसके अलावा इसको ओरली नहीं देते क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है एचसीएल के द्वारा, इसलिए इसको ओरली नहीं देते, इसे देते हैं आईवी देते हैं पेरेंटरली, मोस्टली आईवी, ठीक है। फिर आता है सेमी सिंथेटिक, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लाइट अल्टरेशन इन द नेचुरल पेनिसिलिन। जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसके अंदर क्या किया जाता है? स्लाइट अल्टरेशन, यानी उसके अंदर स्लाइट अल्टरेशन चेंजेस किए जाते हैं, किसके अंदर? सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर। जो नेचुरल पेनिसिलिन है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके, अल्टरेशन करके सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर आता है सो आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एचसीएल एंड कांट बी एडमिनिस्टर्ड ओरली, इसलिए इसके अंदर अल्टरेशन करके ही क्या किया जाता है? सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, इसलिए इसको ओरली भी दे सकते हैं और ये डिस्ट्रॉयड नहीं होती है एचसीएल के द्वारा, ठीक है। फिर आता है इसका एग्जाम्पल क्या है? फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सी PHENOXY, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन किसका एग्जाम्पल है? ये सेमी सिंथेटिक का, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद सिंथेटिक पेनिसिलिन। सिंथेटिक पेनिसिलिन की डेफिनेशन क्या होती है? ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? सम बैक्टीरिया लिबरेटेड एन एंजाइम कॉल्ड पेनिसिलिनेज। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं? पेनिसिलिनेज
एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो क्या करता है, विच डिस्ट्रॉय नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंस टू द पेनिसिलिन टू ओवरकम देयर ड्रॉबैक्स। सम पेनिसिलिन सिंथेसाइज्ड इन द लैब्स दे आर नेम्ड एज द सिंथेटिक पेनिसिलिन। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ ये पेनिसिलिनेज एंजाइम है, ठीक है, वो सॉरी बैक्टीरिया है, कौन सा है बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया लिबरेटेड एन एंजाइम, कुछ बैक्टीरिया है जो क्या लिबरेट करते हैं, एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। कौन करता है, सम बैक्टीरिया सीक्रेट एंजाइम विच इज पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, वापस से देखते हैं, कुछ बैक्टीरिया है, सम ऑफ बैक्टीरिया सीक्रेट पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम, सम बैक्टीरिया सीक्रेट पेनिसिलिनेज। अब ये पेनिसिलिनेज एंजाइम क्या होता है, ये क्या करता है, जो नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है उसके रेसिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करेगा आप रेसिस्टेंस को तो ये क्या हो जाएगी, उसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगी। ओवरकम का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसका, नेचुरल पेनिसिलिन का और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन का क्या होगा, वो जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होगा और बैक्टीरिया है वो किल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो क्या सीक्रेट एंजाइम बैक्टीरिया है वो क्या सीक्रेट कर देंगे, पेनिसिलिनेज। और ये एंजाइम क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है किसको, इसके इफेक्ट को, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को, ठीक है। इसलिए फिर ये ब्रॉड सिंथेटिक पेनिसिलिन है, इसको क्या किया जाता है, लैब्स के अंदर बनाया जाता है और ये क्या करता है, इसके जो पेनिसिलिन एंजाइम है इसके ऊपर इसको रोक देता है, इसके प्रोडक्शन को, ठीक है। इसलिए फिर ये सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर आती है। अब आता है दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द पेनिसिलिन एंजाइम, और इसलिए ये क्या होता है, पेनिसिलिन एंजाइम से डिस्ट्रॉयड नहीं होती। कौन सी एंटीबायोटिक, सिंथेटिक एंटीबायोटिक, जो कि कहाँ बनाई जाती है, लैब्स के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। फिर आता है इसके बाद इसके एग्जाम्पल किसके, सिंथेटिक के, सिंथेटिक पेनिसिलिन के एग्जाम्पल। सिंथेटिक पेनिसिलिन के एग्जाम्पल कौन से हुए, मेथिसिलिन सोडियम, कॉक्सिसिलिन, COXACILLIN, कॉक्सिसिलिन, मेथिलीन सोडियम, कौन सा, मेथिसिलिन CILLIN, मेथिसिलिन सोडियम और कॉक्सिसिलिन। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कॉक्सिसिलिन सोडियम, इसके आगे भी सोडियम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और जैसे ऑक्सिसिलिन सोडियम, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए किसके, सिंथेटिक पेनिसिलिन के। फिर आता है इसके बाद लास्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सी होती है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली। जो सेमी सिंथेटिक ये सिंथेटिक एंटी पेनिसिलिन है, सिंथेटिक पेनिसिलिन, ये क्या करती है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ओनली किस पे काम करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही काम करती है कौन सी, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ठीक है। फिर एंड दे आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है उसके ऊपर काम नहीं करती है कौन सी, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ये किस पे, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन किस पे काम करती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे करती है। ये इनइफेक्टिव रहती है किस पे, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए फिर क्या करते हैं, इसके लिए क्या जरूरी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या जरूरी है, फिर उनको भी तो किल करना है, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को। तो उसके लिए फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो एंटीबायोटिक है वो यूज में ली जाती है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वर सिंथेसाइज्ड व्हिच इज इक्वली बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव पेनिसिलिन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। पेनिसिलिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी काम करती है। इसके एग्जाम्पल है अमोक्सिसिलिन,
अमोक्सिसिलिन, ठीक है। अमोक्सिसिलिन के अलावा क्लॉक्सासिलिन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया क्लॉक्सा, CLOXACILLIN, क्लॉक्सासिलिन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का। तो ये नेचुरल पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से ऑब्टेन होती है, फंगाई पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, ठीक है। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है वो किससे ऑब्टेन की जाती है, इसमें स्लाइट अल्ट्रेशन किया जाता है और ये ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती है, नेगेटिव पे नहीं करती, ठीक है। फिर आता है सिंथेटिक जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है, ये कुछ एक बैक्टीरिया पर ही क्या होती है, जो कुछ एक बैक्टीरिया होती है जो पेनिसिलिनेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उनके अगेंस्ट रेसिस्टेंस हो जाती है, इसलिए फिर क्या यूज़ में लिया जाता है, सिंथेटिक पेनिसिलिन, जो कि लैब्स के अंदर बनाई जाती है। फिर आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन क्या करती है, ये भी लैब्स के अंदर बनाई जाती है और ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सब बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है और मोस्टली यूज़ में ली जाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अमोक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किसी भी ड्रग, किसी भी एंटीबायोटिक को अगर अपन डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट, इंडिकेशंस, वो सारा अपन उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब आता है जो पेनिसिलिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है पहले अपने को ये पता होना चाहिए पर्टिकुलर ड्रग का पढ़ने से पहले। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपको पढ़ना है, जो कि अपन ने फार्माकोडायनामिक्स के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है, फार्माकोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर अपन ने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो सारा अपन उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है किसका, पेनिसिलिन का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पेनिसिलिन आर बैक्टीरिसाइडल इन नेचर। अपने को पता है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ग्रुप है पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक का, वो क्या है, बैक्टीरिसाइडल, यानी सीधा ये क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, किल कर देता है। इनिबिट तो उसके अंदर करता है बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल ये किल करता है, पेनिसिलिन है वो क्या है, बैक्टीरिसाइडल, CIDAL, ठीक है। फिर आता है इसके बाद बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली रीमॉडल देयर पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली रीमॉडल, यानी रीमॉडल अपनी जो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, रीमॉडल करते रहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल को। पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक, को क्या करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है उसको क्या करते हैं, रीमॉडल, चेंजेस करते रहते हैं सेल वॉल को, ठीक है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है और ये क्या करता है, बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली मतलब चेंजेस उसके अंदर रीमॉडल करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के अंदर, ठीक है। जो कि किसके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो कि सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब आता है इसके बाद पेनिसिलिन एंड अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन क्रॉस लिंकेज। अब क्या करता है, जो अपने को पता है ये क्या है, बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक है, क्या है, बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम ग्रुप पेनिसिलिन, ठीक है। ये क्या करती है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप की जो पेनिसिलिन है वो क्या करती है, इनहिबिट द फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर का उसी को क्या कर देती है, इनहिबिट, यानी सीधा उसकी जो सेल वॉल है उसको इनहिबिट कर देती है, उसकी ग्रोथ को, यानी ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ही नहीं बनने देती। कौन, पेनिसिलिन, कौन सी, बीटा लैक्टम ग्रुप के जो एंटीबायोटिक है वो उसके अंदर सबसे पहले है पेनिसिलिन, जो कि बीटा लैक्टम ग्रुप की एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को ही क्या कर देती है, बनने नहीं देती। इससे क्या होगा फिर, सो सेल वॉल सिंथेसिस डी नॉट अकर एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया आर किल्ड। इससे क्या होगा, जो सिंथेसिस है बैक्टीरिया का वो नहीं होगा, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा और इससे फाइनली क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा,
आया समझ में? एक बार वापस से देखते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है सेल वॉल। ये क्या करता है, जो बीटा लैक्टम ग्रुप एंटीबायोटिक है, सेल वॉल की जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है उसी को नहीं बनने देती, इनिबिट कर देती है इसकी ग्रोथ को। ठीक है, अगर सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट कर देगी तो ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब आता है इसके बाद इसके इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ इसे यूज में लेते हैं। ये अपन जो भी सारी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो भी सारे ड्रग्स पढ़ेंगे उसका यही मेथड रहेगा। पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद देखेंगे अपन इंडिकेशंस, इंडिकेशंस के बाद देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, फिर उसके साइड इफेक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, अब आता है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस यानी इसे कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं। सबसे पहले आता है निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया। ठीक है, फिर आता है इसके बाद मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस हो रखा है या निमोनिया हो रखा है। इसके अलावा टिनिटस हो रखा है, टेटनस हो रखा है, तो भी अपन क्या देते हैं, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा आता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यूटीआई। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन, एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन। तो ये क्या हुए, इसके इंडिकेशंस हो गए, निमोनिया, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, टिटनस, एसटीडी, यूटीआई और एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन। ये क्या हुए इसके इंडिकेशंस। अब आता है इसकी डोजेज। सबसे पहले देखते हैं इसकी डोजेज। इंडिकेशंस के बाद अपन देखेंगे इसकी डोजेज, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस और देन साइड इफेक्ट। ठीक है, आता है इसकी डोजेज। डोजेज क्या होती है पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन बेंजाइल जी। अपन ने देखे थे इसके तीन एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सबसे पहले आता है इसकी पेनिसिलिन बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन जी। इसकी डोजेस क्या होती है, इसकी डोज होती है 0.5 मिलियन से लेके 0.5 मिलियन टू 5 मिलियन यूनिट। कितनी होती है, 5 मिलियन, 0.5 से लेके 5 मिलियन यूनिट आईएम देते हैं और IV 6 आवरली देते हैं इसे। तो ये क्या हुआ, इसकी बेंजाइल पेनिसिलिन जी की डोज हुई 0.5 मिलियन से लेके 5 मिलियन यूनिट IM या IV 6 आवरली। ठीक है, फिर आता है एम्पिसिलिन। सेकेंड एग्जाम्पल है किसका, पेनिसिलिन का। ठीक है, पहला है बेंजाइल पेनिसिलिन जी, सेकेंड एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन की डोज क्या होगी, एम्पिसिलिन की डोज होगी, एडल्ट के लिए अलग होती है और चिल्ड्रंस के लिए अलग होती है। सबसे पहले देखते हैं एडल्ट के लिए क्या होगी, एडल्ट के लिए इसकी डोज होगी 250 mg से लेके 1 ग्राम ऑरली 8 आवरली TDS। ठीक है, ये क्या हुई, इसकी डोज हो गई एडल्ट के लिए। ठीक है, अब आता है चिल्ड्रन के लिए इसकी डोज होगी 20 mg पर kg पर बॉडी वेट इन 3 इक्वली
डिवाइडेड डोजेज ओरली। ठीक है, ये क्या हुई, इसकी डोज हो गई किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। एडल्ट में होगा 250 से लेके 250 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम ओरली 8 आवरली TDS। ठीक है, फिर आता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए होगी 20 mg पर kg पर बॉडी वेट इन 3 इक्वली डिवाइडेड डोजेज ओरली। ठीक है, अब आता है इसके बाद एम्पिसिलिन के बाद ये अपने जो डोजेज थी 250 mg से लेके 1 ग्राम ओरली 8 आवरली। ठीक है, और ये 20 mg पर kg पर बॉडी वेट 3 इक्वली डिवाइडेड डोजेज, ये किसकी है, अमोक्सिसिलिन की है। एम्पिसिलिन की नहीं है, ये है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन की डोजेज है ये। ठीक है, अब आता है इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल। पहला बेंजाइल पेनिसिलिन जी, सेकेंड अमोक्सिसिलिन, फिर आता है एम्पिसिलिन की डोजेज। एम्पिसिलिन की डोजेज क्या है, एडल्ट के लिए अलग है और चिल्ड्रन के लिए अलग है। सबसे पहले आता है एडल्ट के लिए इसकी डोज है 250 mg से लेके 500 mg। ठीक है, 6 आवरली QID। ठीक है, अब आता है चिल्ड्रन के लिए इसकी डोज रहेगी 125 से लेके 250 mg ओरली 6 आवरली। ठीक है, ये इसकी डोजेज हो गई चिल्ड्रन के लिए। एडल्ट के लिए होगी 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम 6 आवरली QID। फिर आता है चिल्ड्रन के लिए होगी 125 से लेके 250 mg ओरली 6 आवरली। ठीक है, तो ये क्या हो इसकी डोजेज। इंट्रोडक्शन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इंडिकेशंस हो गया, डोजेज हो गई। अब आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकती है, कहाँ इसे यूज में नहीं लेते। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहले आता है हाइपर सेंसिटिविटी किससे, हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन की वजह से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन के अंदर अपन नहीं देंगे, कौन सी, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ठीक है, अब आता है प्रेगनेंसी के अंदर भी नहीं देंगे। इसके अलावा आता है लैक्टेटिंग मदर को भी ये नहीं देंगे, प्रेगनेंसी के टाइम भी नहीं देंगे, लैक्टेशन के टाइम पे भी पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं देते। ये तो क्या लिखना है अपने को, मोस्टली सभी जो है, मतलब जो भी अपन ड्रग्स पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, वो है कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये अपन सब में लिख सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन या जो भी ग्रुप की एंटीबायोटिक आएगी वो हाइपर सेंसिटिविटी टू। ठीक है, फिर आता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अब आता है इसके बाद स्पेसिफिक, लीवर फेलियर और अगर रीनल फेलियर है तो उस कंडीशन के अंदर अपन पेनिसिलिन नहीं देंगे। लीवर फेलियर और रीनल फेलियर और लीवर फेलियर की कंडीशन के अंदर अपन पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स नहीं देते। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये है अपने को इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद साइड इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट है जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक देने से अपने को देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, वो देखते हैं साइड इफेक्ट। सबसे पहले आता है इसमें साइड इफेक्ट क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब स्किन के अंदर क्या हो सकते हैं, रेसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं स्किन के अंदर, स्किन रेसेस। इसके अलावा प्रोराइटिस हो सकता है, इसके अलावा अर्टिकेरिया। ठीक है, ये अपन जो भी सारी
हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इतना पढ़ेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अपने को पता होना चाहिए स्किन रैशेज आते हैं, प्रोराइटिस आता है और अर्टिकेरिया आता है, ठीक है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। इसके अलावा डायरिया के अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी, सीजर्स भी आ सकते हैं पेशेंट को, एनोरेक्सिया भी हो सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट, पेन एब्डोमेन के अंदर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज एसजीओटी और एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल भी बढ़ सकता है इस कंडीशन में, और जॉइंटिस भी हो सकता है। जॉइंटिस, ये क्या हुए, इसके साइड इफेक्ट्स हुए, ठीक है। मोस्टली यही साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अपन और लिख सकते हैं, जैसे हो गया ओलिगोयूरिया भी हो सकता है, हेमेचूरिया, ये रीनल सिस्टम के आगे साइड इफेक्ट। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके साइड इफेक्ट्स हुए पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स के लिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आता है स्किन रैशेज, प्रोराइटिस और अर्टिकेरिया, मोस्टली ये अपन सबके अंदर लिख सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग सबके अंदर लिख सकते हैं। फिर आता है डायरिया, न्यूरोटॉक्सिसिटी, सीजर्स, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ टेस्ट, पेन एब्डोमेन, इंक्रीज एसजीओटी, एसजीपीटी, जॉइंटिस, ओलिगोयूरिया, हेमेचूरिया और एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। ये कुछ है साइड इफेक्ट्स। ये कंप्लीट होता है यहाँ पर पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है वो इसके अंदर अपन ने सारा डिस्कस कर लिया। इसके अंदर देखा था सबसे पहले पेनिसिलिन ग्रुप क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, किस पेनिसिलिन कब डिस्कवर की थी, क्या था वो इंट्रोडक्शन के अंदर देखा। फिर इसके टाइप्स थे कुछ, वो टाइप्स देखे नेचुरल वगैरह, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फिर इसके बाद देखा कि इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से होते हैं, डोजेस क्या थी, इंडिकेशंस क्या थे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या थे, साइड इफेक्ट्स क्या थे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसकी पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो फर्स्ट ग्रुप अपन ने कंप्लीट किया है। अब इसका जो सेकंड जो ग्रुप है वो अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।